हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण विटामिन्स के बारे में। तो सबसे पहला विटामिन हमारा आता है विटामिन ए। एक नंबर पॉइंट में आता है विटामिन ए। कौन कौन चीज़ खाने से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है और इस विटामिन की कमी से हमें कौन सी रोग हो सकती हैं। इस विटामिन का रासायनिक नाम यानी वैज्ञानिक वैज्ञानिक जो है उस इस विटामिन को किस नाम से समझते हैं। तो देखिए, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम हो जाता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। ये हो है जो वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। वैज्ञानिक के सामने आप कहेंगे विटामिन ए नो तो नहीं समझेगा, लेकिन रेटिनॉल कहेंगे नो तो वो समझ जाएगा। इसका स्रोत क्या है? तब विटामिन ए का स्रोत हो जाता है, स्रोत मैंने कौन कौन सी खाने से आता है, तब एक नंबर में आ जाता है गाजर। गाजर हमें खाने से कौन विटामिन मिलता है? विटामिन ए मिलता है। दूध से भी हमें विटामिन ए मिलता है। अंडा से भी हमें विटामिन ए मिलता है। फल इत्यादि अगर खाने से हमें विटामिन ए मिलता है। तो विटामिन ए क्या क्या से मिलता है? गाजर से, दूध से, अंडा से, फल से। इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये हो गया वैज्ञानिक नाम। ये हो गया स्रोत। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी एक ऐसी रोग है जो हमारे आंखों में होती है। जब रतौंधी आपको हो जाएगा ना तो धुंधलापन दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे आपका आंख खराब हो जाएगा। तो हमें आंख को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी विटामिन की ज़रूरत हो? तो विटामिन ए की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ खानी चाहिए? तो हमें गाजर खानी चाहिए, दूध पीनी चाहिए, अंडा खानी चाहिए, फल वगैरह लेनी चाहिए हर रोज़। आँख में जो रतौंधी वाली बीमारी है ये नहीं आएगी। 2 नंबर विटामिन में हमारा आ जाता है विटामिन बी। विटामिन बी में भी बहुत सारे विटामिन होता है। तो देखिए, एक विटामिन होता है बी1, एक होता है बी2, एक होता है बी3, बी4 नहीं होता है, बी5 होता है, बी6 होता है। फिर उसके बाद होता है बी7, या इसको एच भी कह सकते हैं, विटामिन एच भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है विटामिन 12 यानी 12। विटामिन बी में कौन कौन विटामिन आता है? बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7 या एच, विटामिन बी12। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विटामिन एच किस विटामिन को कहते हैं, तो आपका ऑप्शन रहेगा बी6, बी12, बी5। तो आपको उस पर टिक लगाना होगा। तो इसमें आपका बी7 है ना, तो बी7 को हम एच भी कह सकते हैं। तो अब देखिए, इसका स्रोत जान लेते हैं, बी1 के स्रोत जान लेते हैं। विटामिन बी1 की इसका वैज्ञानिक नाम जानेंगे, इससे कौन सी रोग होती हैं ये जानेंगे। तो चलिए जानते हैं विटामिन बी1 के बारे में। वैज्ञानिक नाम हो जाता है थायमीन हो जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम थायमीन हो जाएगा। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन, याद कर लेना, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इसका स्रोत क्या होता है। क्या क्या खाना चाहिए इसके लिए? मूंगफली खाना चाहिए, आलू खानी चाहिए, हरा सब्जी भी खानी चाहिए, आदि खानी चाहिए, जिससे हमें विटामिन बी1 प्राप्त होती हैं। ये इससे कौन सी रोग होती हैं? तो वेरी वेरी नमक रोग होती है, वेरी वेरी। विटामिन बी1 के स्रोत कौन होगा? मूंगफली, आलू, हरा सब्जी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन बी1 की थायमीन हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? बी2। इसमें देखिए सबको आपको बता देते हैं डिटेल से, आप जान लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, विटामिन बी2, इसका हम स्रोत जानेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम जानेंगे, इससे होने वाली कमी से रोग को नाम जानेंगे। तो बी2 का वैज्ञानिक नाम हो जाता है राइबोफ्लेविन। इसका स्रोत क्या है, यानी कौन कौन सी चीज़ खाने से मिलता है विटामिन बी2? अंडा, दूध, हरा सब्जी खाने से क्या मिलता है? विटामिन बी2 मिलता है। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना या किलोसिस नामक बीमारी होता है। तो आपको इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन बी3 का स्रोत क्या होता है? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बाल का सफ़ेद होना, मंद बुद्धि। किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी3 की कमी से। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विटामिन बी5। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक अम्ल। इसका स्रोत क्या होता है भाई? इसके लिए हमें क्या क्या खानी चाहिए? तो मांस, मूंगफली आदि खानी चाहिए। इससे हमें क्या मिलता है? तो विटामिन बी5 मिलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा दाद, दाद मतलब वो खुजली बोलते हैं ना, खाज खुजली, इसी की कमी से होता है। पेलाग्र बीमारी है जो खाज खुजली नियन होता है, इसकी कमी से होता है, विटामिन बी5 की कमी से होता है। विटामिन बी6, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। इसका स्रोत क्या होता है? दूध, मांस और सब्जी। ये सब खाने से हमें क्या मिलता है? तो विटामिन बी6 मिलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, त्वचा संबंधित रोग, त्वचा संबंधित रोग बी6 की कमी से होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है विटामिन एच या बी7। रासायनिक नाम हो जाता है बायोटिन। इसका स्रोत क्या होता है, यानी क्या खाने से हमें विटामिन बी7 या एच मिलता है? ईस्ट, गेहूँ, अंडा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो लकवा। लकवा जब मारता है ना, तो बी7 की कमी जब होगा विटामिन बी7 की, तो लकवा आपको मारेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? शरीर में
दर्द। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लकवा या शरीर में दर्द। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम हो जाता है साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसका स्रोत क्या है? तो इसके लिए मांस खानी चाहिए। मांस में क्या लेनी चाहिए? तो कलेजी लेनी चाहिए, कलेजी, और दूध आदि खानी चाहिए। इससे हमें क्या मिलता है? तो B12 मिलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त छिड़ता, यानी रक्त छिड़ता यानी रक्त संबंधित रोग, पांडु रोग। अब इसके बाद आता है विटामिन C। विटामिन C